डेराबस्सी का इंडस अस्पताल फिर विवादों में। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों का आरोप, पूरे दिन वरिष्ठ डॉक्टर नहीं पहुंचे, जूनियर स्टाफ करता है इलाज। अस्पताल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। जीरकपुर निवासी 79 वर्षीय ब्रिजबाला मल्होत्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि सुबह से शाम तक कोई भी वरिष्ठ डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। उन्होंने कहा कि पूरे समय जूनियर स्टाफ और कंपाउंडर ही इलाज करते रहे। उन्होंने कहा कि आज संडे है और डॉक्टर का आना मुश्किल है, लेकिन उचित इलाज न मिल पाने के कारण बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमने बोला कि हम लोग मैक्स में शिफ्ट कर लेते हैं, तो मैं मैक्स किया। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं मैक्स में हूँ, तो यहाँ से ना ट्रीटमेंट समरी बता के आए कि यहाँ पे क्या क्या इलाज चल रहा है, क्या क्या इनको डायग्नोज हुआ है। तो इन्होंने वो तो देने से मना कर दिया मेरे ब्रदर को कि हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि आपको डिस्चार्ज करना है तो बता दो, हम 4 घंटे और लेंगे। मरीज आईसीयू में है, इमरजेंसी में है, और कह रहे हैं हम डिस्चार्ज पेपर बनाने में 4 घंटे लेंगे। ऐसा कहाँ का रूल है? तो पहले मरीज को शिफ्ट कराओ, इमरजेंसी है तो बाद में तुम डिस्चार्ज पेपर बनाते रहो। तो डिस्चार्ज पेपर बनाने के चक्कर में उन्होंने ये किया है। डिस्चार्ज पेपर बनाने में कितना टाइम का है? 4 घंटे बोला उन्होंने। कोई पेशेंट नॉर्मल तो है नहीं है, पेशेंट इमरजेंसी में है ना। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो ऐसी बात अलग होती है, आप 5 घंटे लो 10 घंटे लो। इमरजेंसी पेशेंट हो तो आप जल्दी रिलीव करो ना कि सर ठीक है आप एम्बुलेंस अरेंज करो, आप लेके जाओ, हम डिस्चार्ज पेपर बनाते पीछे से, आप एक बंदा छोड़ो हम साइन करेंगे। ये प्रोसीजर होना चाहिए कि पेपर जरूरी है कि बंदा जरूरी है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर कहीं ना कहीं लिपापोती आए करते नजर। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕटर है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। एक चीज और बोलना चाहूँगा, हाँ जी, क्या बोलो। ये न्यूरो के डॉक्टर हैं, क्या ये हार्ट के डॉक्टर हैं? पहले ये पूछो उनसे, क्योंकि ये केस न्यूरो का है, ये केस हार्ट का है। कौन सा हार्ट का डॉक्टर यहाँ पे आया, कौन सा न्यूरो का सर्जन यहाँ पे आया देखने के लिए कि पेशेंट की क्या हालत है? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ फिर वो ਦੁਬਾਰਾ ये ਸਟਾर्ट क्या ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन में वो हुआ स्ट्रोक उसको देखने यहाँ पर आया? मेरा क्वेश्चन अगेन है कि कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट यहाँ देखने आया? इनसे पूछो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है या नहीं? यहाँ पे आया कि नहीं आया? सारे ये हैं। न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं है? तो फिर वो पहुंचे क्यों नहीं? अगर आपने पेशेंट एडमिट लिया है तो डॉक्टर क्यों नहीं अवेलेबल है? उस चीज के डॉक्टर क्यों नहीं अवेलेबल है संडे बोलते जिस हैं। चीज के लिए आपने पेशेंट को एडमिट लिया है? जो पेशेंट हमारे पास आया था, हमारी उनके साथ सर, सारी हमारा जो सुन लीजिए, सवाल है, मैं आप सवाल का जवाब दे दें। जवाब ही दे रहा हमें हूं। आपकी डॉक्टरी से जो- कुछ नहीं लेना, आप क्या करते हैं, किस जो- चीज के डॉक्टर जो- हैं। आप सिर्फ ये जवाब दे दें कि जिस चीज के लिए आपने पेशेंट को एडमिट लिया, क्या उस कंसल्ट के डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, इस चीज के लिए जो भी हमारे पास इमरजेंसी पेशेंट आता है, हम टेली कंसल्ट हर कंसल्टेंट की लेते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी सबकी कंसल्ट लेने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने अपनी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ। आपकी जो मदर भी- की डेथ होने तक न्यूरोलॉजिस्ट आए थे? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया, कोई यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर नहीं आया, कोई सीनियर कंसल्टेंट नहीं आया। अगर कंसल्ट के बारे में पूछा गया तो बोला गया संडे है। आप संडे के नाम पे किसी पेशेंट की जान ले लेंगे? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि संडे की वजह से क्या आप पेशेंट की जान ले लेंगे, किसी मदर की? तो सर इस तरह के पेशेंट को फिर एडमिट क्यों किया गया आपके हॉस्पिटल में? आप कहीं और रेफर कर रेफर कर देना थे। का इशू नहीं है। आप ये बात कह देते कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल मेरी नहीं है, बात आप सुनिए, कहीं मेरी बात और सुनिए, ले जाएं। मेरी बात सुनिए। इसमें इनको ये मॉर्निंग में हर चीज बता दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो पेशेंट का केस है वो एक्सप्लेन करा गया था। पेशेंट, मैंने सुबह भी इनको ये बात एक्सप्लेन करी थी कि पेशेंट की कंडीशन ये है। इसके बाद मुद्दे में नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जिन्होंने मेरी इनके साथ बात करी, एक मिनट बात कर लेने दीजिए। न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ थे है? फोन पे जिनके साथ मेरी बात हुई है, अच्छा, इनके इलाज known यहाँ थे- फोन पर होता है? इनके नोन थे जिन्होंने मेरे साथ डिस्कशन करी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। डॉक्टर नवीन से बात करवाई है इन्होंने, उनको मैंने केली चीज बताई। इवन उनको मैंने ये भी बात बताई है कि अगर आप कहीं आउटसाइड कंसल्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और उन्होंने इनसे साथ फोन पे उसके बाद बात करी है कि डिसीजन लिया है कि पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया जाए। ठीक है जी, ये मैंने सुबह ही उनको वो एक्सप्लेन ठीक करी, आप है। उनसे बात कर सकते हो। न्यूरोलॉजिस्ट ठीक है, का है, सुबह ही हार्ट मैंने पेशेंट, एक्सप्लेन हार्ट कर दी डॉक्टर ये सारी चीज इनको। अभी जो भी हुआ वो पेशेंट की कंडीशन वैसी थी,
ठीक है, वो इनको एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी हर चीज़। और जो डॉक्टर नवीन सर से बात कराई इन्होंने सुबह, इन्होंने बोला फैमिली डॉक्टर हमारे नॉन डॉक्टर हैं जिनको इन्होंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है जी। उनके बाद ही इन्होंने बोला हाँ हमारे पेशेंट को आई शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है जी। सर आपके हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है कि आरोप लगा हो कि लापरवाही के कारण किसी पेशेंट की मौत हुई है। कुछ महीने पहले का ही मामला है जहां कुछ प्रदर्शन लोग भी पंजाब के प्रदर्शन कर सारी रहे थे। इन्वेस्टिगेशन सर चल रही है, पहला वो जो आरोप पुराना नहीं है, है। आरोप लगातार आपके हॉस्पिटल पर क्यों लग रहे हैं? जब एक बार ये जो केस है अभी इसकी बात करो, ठीक है, पिछला जो भी चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी चल रही है प्रॉपर। उसका मेरे को उस चीज़ के बारे में कोई बयान नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। पेपर जरूरी है, बंदा जरूरी नहीं है, बंदा मार दिया उन्होंने। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਮਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸੀ। अब चाहे आप इसे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही कह सकते हैं या किस्मत का खेल, लेकिन इस सारे वाद में एक जान जरूर गई है। वर्ष 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में भी अस्पताल सुर्खियों में रहा था। अप्रैल में भी लापरवाही के लगे थे आरोप। अब देखना ये है क्या इस मामले में भी होगी जांच। आप हमारे साथ बने रहें, कमेंट करें और वीडियो को दूर तक फैलाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।